अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के 72 घंटे के भीतर 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां देश के करोड़ों नागरिकों की भावना आहत हो जाती है। एक लाइन में कह दें तो आग लगे बस्ती में मस्त राम अपनी मस्ती में कहना गलत नहीं होगा। गोदीगिरी के जमाने में ऐसे बेबाक कंटेंट सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि शेयर करना भी हिम्मत का काम है। तो आगे आइए, हमें और निडर बनाइए। कम से कम एक शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी हो सके। 12 जून को भारत ने एक भयावह त्रासदी देखी। एयर इंडिया का एक ड्रीम लाइनर विमान रहस्यमयी खराबी के चलते क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान पर सवार सभी 242 में से एक को छोड़कर सभी की जान चली गई। एयर इंडिया, जो भारत सरकार के अधीन एक महत्वपूर्ण विमानन कंपनी रही है और जिसे हाल ही में निजी हाथों में सौंपा गया, उसकी इस तकनीकी विफलता ने सरकार की निगरानी और जवाबदेही पर गहरे सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सवालों का क्या, ये तो हमेशा उठते रहते हैं और उठते रहेंगे। मस्तराम की कोई जवाबदेही थोड़ी है, वो इतना क्यों लोड ले। फिर 3 देशों की यात्रा पर इस त्रासदी के बीच देश को छोड़कर निकल जाना ठीक ही तो है। खैर, हादसे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की, दुख प्रकट किया, घटना स्थल पर पहुंचे भी। लेकिन वहां जो कुछ कैमरे में कैद हुआ, उसे शोक नहीं बल्कि एक मौका अपने पीआर के लिए इस्तेमाल करने जैसा प्रतीत हुआ। एक के बाद एक पोज में खड़े प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर छाई रही। पूरी तरीके से स्वाहा हो चुके विमान और सवार लोगों की राख के बीच कभी चिंतित मुद्रा में, कभी हाथ पीछे बांधे हुए और कभी अधिकारियों से संवेदना जताते हुए मुद्रा में, तो कभी बेहद फिल्मी कोरियोग्राफी वाली पोज में मोदी जी की तस्वीरें हर तरफ छाई रही। ऐसे दृश्य जहां सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों की मौत से जूझ रहे हों, वहां कैमरे के लिए इस तरह के दृश्यों का निर्माण करना एक असंवेदनशील राजनीतिक स्टंट करना कहा जाएगा, जो दोस्तों हर किसी के बस की बात भी नहीं है। इसके लिए भी एक अलग लेवल का माइंडसेट इंसान को चाहिए होता है, जो हमारे पंत प्रधान के पास ईश्वरीय कृपा से मिला हुआ है। विपक्षी दलों ने इसे प्रचार की राजनीति करार देते हुए आलोचना की है, लेकिन इस आलोचना से फर्क पड़ता तो शायद ये 3 देशों की यात्रा थोड़ी डिले करी जा सकती थी, पर शायद यह यात्रा ज्यादा जरूरी रही होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को सुबह तड़के ही 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर निकल पड़े। कनाडा में G7 समिट में हिस्सा लेना उनकी इस यात्रा का एक अहम पड़ाव होने वाला है। खैर, जब देश का मनोबल टूटा हो, जब नागरिक जवाब मांग रहे हो, उस वक्त प्रधानमंत्री का 3 देशों की यात्रा पर इस तरीके से निकल जाना थोड़ा अजीब लगता है, जो शासन की प्राथमिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये वही स्थिति है जिसे आम आदमी की भाषा में मुहावरे के रूप में कहा जाए तो आग लगी बस्ती में मस्त राम अपनी मस्ती में। ये सवाल उठना भी गलत नहीं होगा कि क्या यह यात्रा कुछ दिनों के लिए टाली नहीं जा सकती थी? क्या प्रधानमंत्री की उपस्थिति, संवेदना और नेतृत्व की तत्काल जरूरत देश के भीतर नहीं थी? क्या विदेश नीति की चमक जनता की आंखों के आंसू से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है? खैर, इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जवाबदेही कहाँ है? कोई जिम्मेदारी भी है या सब कुछ राम भरोसे ही हो रहा है? एयर इंडिया हादसे पर अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम सामने देखने को नहीं मिला है। हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विमान में पहले से कोई तकनीकी खामी की जानकारी थी? क्या डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की निगरानी में चूक हुई है? क्या सरकार एयर इंडिया की निजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी इस त्रासदी पर खुद को कितनी जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करते हैं?